मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। उस अज़ियत का अंदाजा कीजिए कि जिससे गुजरने के बाद मेरा मुवक्किल मजबूर हुआ कि अपनी बेटी से मिलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए। आप तो ये बताइए कि आजकल आप प्रेग्नेंट हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या बेहूदगी है? ऐसे पर्सनल सवालात करने की मैं इजाजत नहीं दे सकता। वैसे तो उसने मुझे मना किया था आपको बताने से, लेकिन मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, इसलिए सोचा आपको बता दूं। ऐसा क्या हो गया? वो आज उसकी कोर्ट में पेशी थी। थोड़ी सी बेवफाई, पापा मुझे आपके साथ जाना। पापा प्लीज मुझे ले चले। बेटा मैं ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस। तो आप हमारे साथ चले ना प्लीज मम्मा। मैं आऊंगी। प्लीज पापा मुझे ले चले ना, मुझे आपके साथ जाना है। घर के आंगन। बेटा मुझे भी जाना है तुम्हारे साथ। मुझे आई जस्ट कांट राइट नाउ ना। मुझे पता है आप नहीं आएंगी। मैं आऊंगी ना, मैंने कहा। मम्मा प्लीज आप हमारे साथ चले ना। कैसे समझाऊं आपको? मम्मा मुझे आपके बगैर बहुत डर लगता है। आप तो बहुत बहादुर हो। हाँ, क्यों डरते हो? जब मैं आपके साथ सोता हूँ तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं देखना बहुत जल्दी आऊंगी अपने बेटे के पास। अच्छा पापा मुझे आपके साथ जाना है। पापा प्लीज मुझे ले चले। होना था जो सो हुआ, सांस लेना मुश्किल तो नहीं। आइसो बेटा चलो आ जाओ। बस थोड़ी सी पापा मुझे आपके साथ जाना है। चाहिए। चलो माँ बेटा। नहीं मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ जाना है। चलो। नहीं मुझे पापा के साथ जाना है। माँ हम फिर नहीं करते बेटा। नहीं पापा। रोना नहीं जब डर लगे, होना था जो सो हुआ, सांस लेना मुश्किल तो नहीं। बस थोड़ी सी जगह चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। हाँ हाँ ठीक है बाबा, आते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है बंद करो फोन। साईं जी खैरियत है, आपने इतनी अर्जेंसी में बुलाया? हाँ बाबा मेरू, हमें तुमसे
बात करनी है, खास बात। खास बात? हाँ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पुराने दोस्त हैं तुम्हारे, ट्रस्ट नहीं है हम पर? नहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमें कहीं और चलना है। कहीं और चलना है? लगता है वक्त ने हमारे एतबार और भरोसे में कमी कर दी है, जो ऐसे सवालात कर रही हो तुम। ऐसी बात नहीं है साईं जी। ठीक है, आओ हमारे साथ। साईं, आपने बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। मेरू, तुमने अपने शौहर का बताया था ना? जी। हमने उसका पता लगा लिया है। क्या? हाँ बाबा। वो कहाँ है? किस जगह पर है? साईं जी प्लीज प्लीज मुझे बताएं। बताते हैं बाबा, बताते हैं। जब आदमी इस किस्म का मफरूर हो कि वो मुल्क से बाहर हो और कहीं पना भी ले रखी हो, तो उस पर सरमाया बहुत खर्च होता है। पर साईं जी मुझे बताए तो सही कि वो कहाँ है। वो बाबा मेरू, हमारे लिए सरमाया और वक्त से ज्यादा तुम्हारी खुशी है। हम तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। साईं जी वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बता रहे कि वो है कहाँ? अरे बाबा, थोड़ी धीरज रखो, बताते हैं, सब बताते हैं, टेंशन नहीं लो। आओ मुमताज। मुझे पापा के साथ जाना है। माँ हम जिद नहीं करते बेटा। पापा, पापा। अस्सलाम वालेकुम। बना कुछ लोन का? ऐसे लगता है कि मैं सारी दुनिया के लिए बिल्कुल बेकार हो गया हूं। इतनी मायूसी की बातें ना करो। वही बता रहा हूं जो मार्केट का फीडबैक है। इकोनॉमी के क्या हालात जा रहे हैं तुम अच्छी तरह तो जानते हो, और बिजनेस में इस तरह ऊंच नीच तो होती रहती है। रानियां ऊंच नीच तो चलती रहती है, लेकिन ऊंच नीच से घर नहीं चलते। घर चलते हैं पैसे से, और पैसा आता है बिजनेस या नौकरी से। तो कर लेंगे ना दोनों मिलके, बिजनेस नहीं जॉब कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी। बस ये कोर्ट के मामलात खत्म हो जाए। हाँ, वो बाद में तुम्हारी भी मुलाकात हुई थी? हाँ मिली थी अरसल से, बहुत कमजोर हो गया। शिराज भी होगा वहां पर? हाँ वो भी था, माँ हमने उससे भी तो मिलना था। शदीद नफरत है उस इंसान से, चिढ़ है मुझे। Sick and tired of him. क्या हुआ मेरी जान? माँ
मेरू, से नहीं रो। तुम ऐसे रोती हो तो मेरे दिल में कुछ होता है। तड़प रही हूँ साईं जी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे बताएंगे कि वो कहाँ है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है। बाबा इतना काफी नहीं है कि हम तुमसे ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हारा बदला लेने का इंतजाम कर लिया है, बल्कि यूं समझो कि उसकी इब्तिदा हो चुकी है। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछना है कि उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया, यही ना? हाँ, तबाह कर दी उसने मेरी जिंदगी, बर्बाद कर दिया सब कुछ। मैं अपने आप से नजर नहीं मिला पाती। बाबा तुम्हारा क्या ख्याल है? हम उससे नहीं पूछेंगे? जरूर पूछेंगे, लेकिन वक्त आने पर। कब आएगा वो वक्त? और आप तो मुझसे कह रहे थे कि आपने उसके गिर्द घेरा, तंग किया है, तो मुझे क्यों नहीं बता रहे उसके बारे में? ठीक है बाबा, मैं तुम्हें उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखो बाबा। मगर साईं जी, ये कहां पर है? ये किस जगह पर है? बाबा तुम्हें तस्वीरें देखकर अंदाजा नहीं हो रहा है कि ये मुल्क में नहीं है। मगर साईं जी, देखो मेरू, बाबा हम तुम्हें ये भी नहीं दिखाते, लेकिन हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखाई है कि तुम कहीं ये ना समझो कि हम तुमसे गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और गलत बयानी का तस्वुर तो मैं जिंदगी में कर ही नहीं सकता हूं। ऐसी बात नहीं है साईं जी। तो बस बाबा फिर समझ लो कि हम उस तक पहुंच गए हैं और तुम्हारे साथ होने वाले हर जुल्म का बदला लेंगे। भूल जाओ उसे। मगर साईं जी, बाबा बस भूल जाओ। समझो ये चैप्टर तुम्हारी जिंदगी में था ही नहीं। बस इतना याद रखो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई है कि तुम्हारे खिलाफ होने वाले जुल्म का हिसाब लेगा। लेकिन आप... देखो बाबा, अब अगर हमारे सर पर भी कोई बंदूक रख देगा ना, तो हम इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जानना तुम्हारे लिए खतरनाक है। मेरू, बाबा हम अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को... साईं जी... बाबा मेरू, प्लीज ट्रस्ट मी। बाबा उसका हिसाब तो हम बेबाक करेंगे। तुम रिलैक्स करो, उसे हम रिलैक्स कर देंगे। माँ, मेरी जान क्यों रो रही हो? मामा, जब मेरे पापा को कोई बुरा कहता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारी वजह से। मामा, अगर जज साहब ने मुझे पापा को दे दिया तो... प्लीज ऐसे ना कहो, ऐसे ना कहो माँ। आपकी मामा मर जाएगी अगर ऐसा हो गया। तो आप भी तो हमारे साथ चलेंगी ना? मैं आपके और पापा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती मामा। मैंने आपको बताया ना कि अब हम यही रहेंगे। आपकी मामा का आपका यही घर है। अब हम नहीं जा सकते कि उस वाले घर में। अभी उठ के मेरे बेटे, मैं उसे देख लूं। अब आपने रोना नहीं, अच्छा सो जाओ। आयशल बेटा, खाना खा लो ना बेटा। और नहीं खाना। बेटा कुछ तो खाना खा लो ना।
वरना तुम बड़े कैसे होगे? तुम्हारा कद कैसे बढ़ेगा? बाबा भूख नहीं है, नहीं खाना। हर्षल, क्या बात है? सच सच बात बताओ, किस बात पे खाना नहीं खा रहे हो यार? बाबा आपसे एक बात पूछूं? पूछो। जहाँ हम आज मम्मा और माँ हमसे मिले थे, कि दोबारा हम लोग वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं? हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि माँ को घर ही ले आऊँ, तो यहीं आके हमारे पास है। अगर माँ हमको लेकर आ रहे हैं तो मम्मा को भी ले आए? नहीं, मामा तो वहीं रहेगी जहाँ वो रह रही है, वो नहीं आ सकती। तो मैंने बताया तो है यार। बाबा वहाँ पे पुलिस वाले भी थे ना? हाँ, कोर्ट रूम है ना बेटा, वहाँ पुलिस वाले होते हैं। बाबा आपको पता है, मुझे पुलिस वाले से बहुत डर लगता है। क्या? उनसे क्यों डर लग रहा है? जिनके लंबे लंबे और ब्लैक कोट थे, तो जब मम्मा को बुरा ब्लैक कहा था तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। जीना कोई मुश्किल तो नहीं बाबा, और मुझे उन काले कोट वाले से भी बहुत डर लगता है। बस असल बेटा, जब तक मैं हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं। समझ आ गई ना? जीने की तरह से चल मैं हम साथ चला और जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। मुझे अब साईं की हर बात अजीब सी लगने लगी है। हमें यह साबित करना होगा कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है और आपकी बीवी का शौहर उसके लिए गैर मर्द है। थोड़ी सी बेवफाई बेवफाई। तो इसमें ना समझ में आने वाली क्या बात है? अलीना, मैंने उस दिन भी कहा था जब साईं से दोबारा मुलाकात हुई थी, तुम भी वहीं पर थी, और मैंने कहा था कि मेरा राहिल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो ये कि साईं ने फिर इसरार किया कि वो राहिल को कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। फिर ये कि जब मेरा जहन बन गया कि वाकई राहिल ने मेरे साथ ज्यादती की है और उसे मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और बस एक बार मैं उससे आंखों में आंखें डालकर पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, जबकि मैं राहिल और उसकी सारी बातों को भूल चुकी थी। साईं ने इस बात को चिंगारी दी, और जब मैं राजी हो गई कि वाकई मुझे राहिल से बदला लेना चाहिए, तो फिर क्या? तो लीना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साईं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? पता नहीं अलीना, मुझे अब साईं की हर बात अजीब सी लगने लगी है। अजीब सी बात? कैसी अजीब सी बात, और क्यों? पता नहीं, जब हम साथ होते हैं और जब वो मुझे पिक करने आते हैं और हम इकट्ठे होते हैं, तो वो मुझे अपने गहरे दोस्त लगते हैं, और कभी कभार वो एक ऐसे दोस्त लगते हैं जो एकदम से आपका गला दबा दें। बाबा, ये सब कुछ हमने तुम्हारी दोस्त की मोहब्बत में किया है। हम तुम्हें या उसे ये नहीं बताना चाहते हैं कि हमारा लाखों रुपया खर्च हो गया है उस राहिल को तलाश करने में। जी साईं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेहरू आजकल बहुत उलझने लगी है। वो तो राहिल को भूल चुकी थी, बल्कि उसने उसको माफ भी कर दिया था, लेकिन फिर वो साईं, आपने उससे कहा ना कि माफ नहीं करना, उससे बदला लेना है, तो वो फिर कायल हो गई। अब तो बस वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि वो किसी ना किसी तरह राहिल से बदला ले ले, और बस।
वो साईं, आप उसे राहिल का पता भी नहीं बता रहे ना, तो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है अब। हाँ, तो इसमें उलझने वाली क्या बात है? ये तो एतबार की बात है। क्या क्या मतलब साईं? बाबा, तुम्हें अपनी सहेली को ये बताना चाहिए और खुद मेरू को भी ये समझना चाहिए कि हम उससे मुखलिस हैं। तभी तो अब तक राहिल का पता नहीं बताया। अब मगर साईं। बाबा, पता इसलिए नहीं बताया कि मेरू राहिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी, उलझेगी उससे जाकर। अगर उसने मेरू को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब जी साईं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाबा, यही बात मेरू को समझाने की कोशिश करो, या फिर शायद हमसे ही गलती हो गई थी। हमें मेरू को उसका फोटो दे देना चाहिए था, ये नहीं बताना चाहिए था कि वो हमारे पास है। या फिर हमें मेरू से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है, इसलिए दुनिया में उसे जिसने नुकसान पहुंचाया है, हम उसे बख्शने वाले नहीं हैं। साईं, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? बाबा अलीना, तुम जितनी हमारी पुरानी दोस्त हो, तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम पूछना चाहती हो तो पूछो। वो साईं, मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आप मेरू के साथ वाकई सीरियस हैं? अलीना, बाबा, तुम ये सवाल हमसे सीरियसली कर रही हो? जी साईं। सर, मैं आ सकता हूँ? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बैठिए। थैंक यू सर। चिराग साहब, मुझे आज आपसे बहुत आम बात करनी है, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। जी फरमाइए। इनफैक्ट मैं केस किस तरह शुरू करने जा रहा हूं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करनी है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर हम वही लाए अमल रखेंगे तो सिर्फ 2 पेशों में फैसला हमारे हक में हो जाएगा। मेरी बेटी तो मुझे मिल जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, आपकी बेटी आपको मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बातें जरा गौर से सुनिएगा। जी जी फरमाइए। रानिया के केस इसलिए कमजोर हो गया है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। जी मैं समझ गया। आप कहना ये चाह रहे हैं कि क्योंकि रानिया ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए जासिम और उसके बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, इसलिए मेरी बेटी की परवरिश सही नहीं हो पाएगी, यही कह रहे हैं ना? यही फर्क होता है एक क्लाइंट और एक वकील का। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं। अच्छा। क्योंकि अगर हम ये पॉइंट लेकर अदालत में जाएंगे तो फैसला होने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर ये पॉइंट लेकर जाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं तो चुटकियों में 2 पेशियों में हमारा फैसला हो जाएगा। ये जी जी फरमाइए। हमें यह साबित करना होगा कि आपकी बेटी बड़ी हो गई है और आपकी बीवी का शौहर उसके लिए गैर मर्द है। क्या क्या मतलब वकील साहब? हमें यही साबित करना होगा कि जासिम, जिसके घर में आपकी बेटी बहालत मजबूरी रह रही है, वो एक बद किरदार इंसान है, यानी उसका कोई किरदार नहीं है और जवान होती हुई माहम के लिए वो खतरा है। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? मैं कुछ ऐसा भी गलत नहीं कह रहा हूं।
ये थाना कचहरी अदालत ये मेरा रोज का मामूल है। शिरा साहब, बेटियां अनसेफ हो जाती है दूसरे शोहरों के साथ। मगर वकील साहब वो आपने सुना नहीं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और ये भी एक जंग ही है। जो जीतेगा वो माम का हकदार होगा, अब चाहे आप जीते या आपकी बीवी। वकील साहब, बट दिस इज नॉट फेयर। मैंने कहा ना, एवरीथिंग इज फेयर वॉर। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि मैं आपके हुक्म के मुताबिक केस तैयार कर लूंगा। अब जो आपके दिल में हो। वकील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए रानिया साहब, केस जीतने के लिए तो ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर हम शहराज साहब को बुरा आदमी साबित नहीं करेंगे तो बच्ची की कस्टडी का केस हारने का खतरा है। आपको तो ये भी आयज है कि नैब का केस शहराज साहब भुगत चुके हैं, हमें बस उनको शराबी कबाबी साबित करना है, और ये कहना है कि बच्ची का उनकी सोबत में रहना बच्ची के लिए नुकसानदेह है। नहीं वकील साहब, ये सब मैं नहीं करना चाहती। इसमें झूठ वाली तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि मैंने खुद पढ़ा है कि जब करप्शन के केस में शहराज साहब अंदर हुए थे, उनके एक बाजारी औरत से ताल्लुकात थे, फिर उन्होंने उसी से शादी कर ली, और मेरा ख्याल है कि आप दोनों की डाइवोर्स की वजह तो यही थी। पर वकील साहब, इन सब बातों का माम की कस्टडी से क्या ताल्लुक है? बहरहाल देख लीजिए, केस जीतने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दूसरी शादी की हुई है। ऐन मुमकिन है अदालत हमारे खिलाफ फैसला दे। चॉइस इज योर्स। अरे चला जाता हूँ, लेकिन एक बात सुन लो, लेकिन महान को रानिया से लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना। मेरे होते हुए ये सब कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। थोड़ी सी बेवफाई बेवफाई। जी जी, जो हुक्म हो साईं। मैं खादिम हूँ साईं, मैं खादिम हूँ। जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी सर, कोई महरू मिलने आई है आपसे। उनको फौरी अंदर भिजवा दें। सर, मैं आई कम इन? जी जी, आप ही महरू हैं। आइए आइए, बैठें। जी बैठिए बैठिए। सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको कागजात दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों? क्या मतलब? आपको नहीं मालूम कि आपके लिए किसने कहा है? जहां साईं जी का नाम आ जाए वहां किसी डॉक्यूमेंट और किसी क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं रहती। ये बताएं, आप कब ज्वाइन करना चाहती हैं? आज, कल, परसों, या जब आपका दिल चाहे। थैंक यू सर। वेलकम। पूछेंगी नहीं कि आपकी पे कितनी है? जी, कितनी होगी? 1.25 लाख रुपए। जी। आपको सुनकर खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ हाँ, इतनी सैलरी तो मैं अपने मैनेजर्स को भी नहीं देता जितनी मैंने आपकी कर दी। जी। आप ये तो जानती हैं ना कि मैंने ऐसा क्यों किया है? क्यों? अरे कमाल है, आपको अब तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए था। देखे ना, साईं जी और मेरे पैसों में कोई फर्क नहीं है। साईं जी ने जितना कहा मैंने वो उतना आपको कर दिया, बल्कि ये सैलरी भी एक तरह से साईं जी ने ही देनी है। मगर आपका अपॉइंटमेंट लेटर अभी आपको मिल जाएगा। आपका जब दिल चाहे आप ज्वाइन कर लें, आज, कल, परसों, व्हेनेवर यू डिजायर।
थैंक यू सर। यू आर वेलकम। अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं जैसा आपने हुक्म किया था मैंने वैसा कर दिया जी। 1.25 लाख रुपया सैलरी। जी हाँ जी जी बिल्कुल। अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे दिया और ये भी कह दिया कि जब दिल चाहे वो आए, कल से ज्वाइन करें परसों कर लें। जी साईं बहुत शुक्रिया साईं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ तुम? हाँ मैं। अच्छा आओ आओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, तुमसे दो बातें करने आया हूं बस। देखो आरिफ, बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे घर आए। अरशद जाग रहा होता तो तुमसे मिलवाता मैं, लेकिन तुम तो कुछ गुस्से में दिखाई दे रहे हो। तुम जो हरकतें मेरी बहन के साथ कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम पर कोली चावर करूंगा मैं। देखो आरिफ, मैं कोई बदमजी नहीं चाहता, मैं सब भुला चुका हूं, तुम भी। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं भूला, और तुमने सिर्फ बातें भुलाई हैं। तुम्हारा रवैया आज भी वैसा ही है। जी हो नहीं, तुम अंदर चलो। मुझे अंदर नहीं बैठना। तुम एक बात बताओ मुझे, जब तुम में और रानिया में ये बात डिसाइड हो गई थी कि अरसल तुम्हारे साथ और माहम रानिया के साथ रहेगी, तुम इस माहिदे को तोड़ क्यों रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बहन को? अरे वो पहले ही बहुत परेशान है, अब तुम्हारी वजह से परेशान है। तुमने दरबदर किया उसे। तुम आखिर करना क्या चाहते हो उसके साथ? देखो आरिफ, तुम घर में आए हो मेरे, वरना चिल्लाने को तो मैं तुमसे ज्यादा चिल्ला सकता हूँ। चिल्लाओ चिल्लाओ, मैं भी तो देखो कितना ऊंचा चिल्ला सकते हो। तुम्हारे चिल्लाने से मैं खामोश नहीं हो जाऊंगा। अरे मैं तुमसे डरता नहीं हूं, डरता तो मैं तुमसे उस वक्त भी नहीं था जब तुम एक अफसर थे। अब तो तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। चला जाता हूं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि माम की कस्टडी का केस अगर तुमने वापस ना लिया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, और तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह। चले जाओ यहाँ से। अरे चला जाता हूं, लेकिन एक बात सुन लो, लेकिन माम को रानिया से लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना। मेरे होते हुए ये सब कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। घटिया आदमी घटिया ही रहता है। और अगर तूने केस वापस ना लिया शिराज, तो वापस आऊंगा, सारे मोहल्ले में तुझे बदनाम करूंगा, याद रखना। बहरू, बेटा तुम तो बता रही थी कि वो जो साईं जी के उन्होंने पता लगा लिया राहील का। हाँ लगाया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो क्या चाह रहे हैं। क्या मतलब है कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? आपको तो पता है कि पहले से ही मेरा ज़हन कितना उलझा हुआ था, अब और ज्यादा उलझ गया है। मैं राहील को भूल चुकी थी, लेकिन साईं ने एक दबी हुई चिंगारी को फिर से हवा दे दी। उन्होंने मुझे इस बात पे कायल किया है कि मुझे अपने दुश्मनों को भूलना नहीं चाहिए। वो तो है, फिर अब उन्होंने उसका पता भी लगा लिया है, लेकिन मुझे नहीं बता रहा। ऐसे कैसे कुछ नहीं बता रहा? अरे उनको बताओ ना, वो जो इतने सब कुछ पैसे तुम्हारे लेकर गया है और जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसका क्या होगा? यही तो सोच सोच के मेरा खून खौल रहा है। पता नहीं सही क्या चाहते हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना बताने की। वो बस कहते हैं कि वो खुद हिसाब बराबर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं बता रहे। अरे बेटा वो तो ठीक है, वो उसके साथ जो कर रहे हैं सो करें, लेकिन जो वो इतनी बड़ी रकम लूट के लेके चला गया उसके बारे में भी तो कुछ बताए ना, उसका तो पता लगाए ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई किसी का नहीं है। इतनी कोशिश के बावजूद दुनिया पे किसी पर भी एतबार नहीं होता। मेरा सर फट रहा है।
अरे मेरू मेरू रुको तो, बात तो सुनो बेटा मेरू। अभी मुझे अकेला छोड़ दे, मैं इस वक्त किसी से भी बात नहीं कर सकती। आरिफ आया था? हाँ, आया था वो मेरे पास, लेकिन तुमने उसको समझाया नहीं रानिया बीबी कि मैं किसी से न डरता हूं न किसी के रोब में आता हूं मैं। खुदा की कसम शिराज, मुझे नहीं पता कि आरिफ तुम्हारे पास क्यों आया। रानिया, मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि वो क्यों आया था और कैसे आया था। मैं तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आइंदा वो यहां आया, उसने मुझसे उलझने की कोशिश की, मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, तो मैं कुछ देखूंगा नहीं, सीधा शूट कर दूंगा। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, जो आता है बस जो आता है मुझे रोन के जलाने की कोशिश करता। कमजोर समझते हैं मुझे, कमजोर समझते हैं। या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी कब सही जगह पे आएगी। थोड़ी सी बेवफा